क्योंकि आज का समय जो है पेरेंट्स क्या होता है बहुत ज़्यादा बिजी है और बच्चा है ना किसके सहारे किससे अपनी बात करे। तो अगर आप है ना एक फ्रेंड की तरफ भी काम करोगे उसके साथ में तो भी आपका बच्चा सपोर्ट बहुत करता है। मैं तो ये कहूँगा कि है ना आप जहाँ पे भी जो भी कोर्स कर रहे हैं लेकिन वो प्रैक्टिकली अगर कोर्स होता है तो उस कोर्स पर बड़ा ध्यान दें। क्योंकि इस संस्था में क्या है यहाँ पर है ना प्रैक्टिकली करवाया जाता है, यहाँ थ्योरिकल बेस कम होता है। तो मेरा तो सजेशन यही होता है बच्चों से कि ना आप एक बार है ना विजिट जरूर करें यहाँ पर और एक बार है ना अपनी क्लास है ना जरूर लेकर देखें यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर स्किल्स की बात कही क्योंकि आज के टाइम स्किल्स ज्यादा डिमांडेबल है। बिल्कुल डिग्री लोग नहीं पूछते कि आपने क्या किया है, बट अगर आपको स्किल आती है तो आप बहुत कुछ अच्छा कर जाएंगे। देखो वीक स्टूडेंट और जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो हमने बांट दिया। बच्चा थोड़ा सा इंटेलिजेंट कैसे हो गया कि उसने ना उस चैप्टर को डीपली तरीके से पढ़ के आ गया, वो तो इंटेलिजेंट हो गया, हमने कहा इंटेलिजेंट हो गया, मार्क्स अच्छे आ गए। अब वीक स्टूडेंट हमने दे दिया कि उसने थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दिया उसने, तो बस उसको क्या करना है वीक स्टूडेंट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देकर और उनको उसके लिए प्रिपेयर कराना है चैप्टर को। हर स्टूडेंट के पास अपने सपने होते हैं पर हर सपनों को सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती है। मार्क्स सिर्फ नंबर नहीं होते, अगर उन नंबर्स को सही डायरेक्शन मिले तो सक्सेस में कन्वर्ट हो सकते हैं। और ऐसे ही कई सक्सेस स्टोरी में कंट्रीब्यूट कर चुके हैं मिस्टर संतोष सर, जिनको 18 साल का एक्सपीरियंस है, जो ग्वालियर के कॉमर्स के प्रोमिनेंट टीचर माने जाते हैं, जिनकी 2 ब्रांचेस अभी चल रही हैं। तो आज हम उनसे बातचीत करते हैं और स्टूडेंट को वो गाइड करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये पॉडकास्ट सिर्फ आपके लिए है। सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू जो सबसे रहता है, पहले तो आप अपने बारे में बताइए और जो आपकी टीचिंग जर्नी कैसे शुरू हुई उसके बारे में भी स्टूडेंट को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने यहाँ पर आपको बुलाया। स्टार्टिंग में ऐसा कोई मोटिव नहीं था टीचिंग का, लेकिन जैसे कुछ बच्चों को लेकर हमने ना जब स्टडी स्टार्टिंग की तो बच्चों ने कहा सर आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, आप समझाने की ट्रिक अच्छी है आप लोगों की। तो धीरे धीरे करके हमने स्टार्टिंग की तो उसमें ना हमें सफलता मिली और बच्चों के साथ में हमने सबसे ज़्यादा जो है एक फ्रेंड की तरह कर काम किया हमने। बच्चों को हमने ये माना कि हमारे बच्चे ना फ्रेंड है ये, और उसको हमने उसी तरह से डील किया। कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो हमें आप बताएं, कोई भी डाउट निकला है तो वो हमें बताएं आप। तो इस तरह से बच्चे हमें सपोर्ट करते गए और कुल मिला के टीचर और स्टूडेंट के बीच बॉन्ड बहुत अच्छा रहा है। बहुत अच्छा बॉन्ड रहा। इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली कि हाँ अब टीचिंग में ही आगे जाना अब ऐसे धीरे धीरे करके अब जब हमने ना स्टार्टिंग कर लिया तो है ना अब बच्चों ने कहा कि सर आप तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर लेते हो, आपको और अच्छा करना चाहिए और अच्छी ब्रांच करनी चाहिए। तो धीरे धीरे करके उन्हीं बच्चों के सपोर्ट से ही हम आगे अपना करियर बनाते गए। ओके सर, आप अपनी जो क्लासेस अभी रन हो रही हैं उन क्लासेस के बारे में बताइए और स्टूडेंट्स कैसे आते हैं, कितने आते हैं और रिजल्ट्स क्या रहते हैं। रिजल्ट्स देखो हमारी है ना अभी 2 ब्रांचेस चल रही हैं, एक अपनी चल रही है तानसेन नगर में और दूसरी ब्रांच हमारी चल रही है फुलबाग पे। हमारे पास में लगभग 400 स्टूडेंट जो है स्टडी करते हैं 12th क्लास में और लगभग 200 स्टूडेंट अपना 11th क्लास में रहता है। सारे स्टूडेंट बढ़िया कोऑपरेट करके चलते हैं। तीनों सब्जेक्ट हम स्टडी करवाते हैं। हमारे अकाउंट कॉमर्स में 3 सब्जेक्ट रहते हैं, अकाउंट, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स। तीनों सब्जेक्ट को हम उनको स्टडी करवाते हैं और जो भी डाउट्स निकलते हैं स्टूडेंटों को वो हम एक्स्ट्रा टाइमिंग देकर उनको सॉल्व करवाते हैं। इसके बाद में बच्चे है ना खुद ही है ना सपोर्ट करते हैं हमें और भी बच्चे जोड़ते जाते हैं। वो आगे चल के जब उनका रिजल्ट अच्छा बनता है तो वो दूसरे फ्रेंड से भी कहते हैं कि हाँ वहाँ चले जाइए, वहाँ आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। सर, आपने बॉन्डिंग की बात की, स्टूडेंट और एक टीचर के बीच कैसी बॉन्डिंग होनी चाहिए? एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में मेरे हिसाब से एक फ्रेंड सर्कल के रूप में बॉन्डिंग होनी चाहिए, जिससे ना बच्चा है ना जो भी स्टूडेंट अपना आता है वो अपनी सारी बातें आपको शेयर करे और अपनी सारी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट जो रही हैं उसके सामने उसको वो एक्सप्लेन करे आपके सामने। तो एक फ्रेंड की तरह आप उसको डील करोगे तो बहुत अच्छी तरह से उसको समझा भी सकते हो और वो भी आपको है ना सारे अपने डाउट भी क्लियर कर सकता है। क्योंकि आज का समय जो है पेरेंट्स क्या होता है बहुत ज़्यादा बिजी है और बच्चे है ना किसके सहारे किससे अपनी बात कहे। तो अगर आप है ना एक फ्रेंड की तरफ भी काम करोगे उसके साथ में तो भी आपका बच्चा सपोर्ट बहुत करता है। एक आइडियल टीचर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कोई एक स्पेसिफिक क्वालिटी? आइडियल टीचर वही है कि आज की दुनिया में देखो नॉलेज की कमी तो है नहीं कहीं पे भी। गूगल खोल लो, यूट्यूब खोल लो, कहीं पे भी खोल लो तो आपको है ना नॉलेज तो भरपूर मिल रही है। लेकिन एक आइडियल टीचर वही होता है जो बच्चे की है ना प्रॉब्लम को समझे और उसकी जो भी परेशानी हो रही है, जो भी डाउट निकल रहे हैं उसको क्लियर करे उसको। सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, 10th और 12th एक ऐसी स्टेज होती है, काफी क्रूशियल स्टेज होती है कि इसके बाद स्टूडेंट को अपना करियर चूज करना होता है। बहुत से स्टूडेंट कर भी चुके होते हैं तो उसमें गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उन स्टूडेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी उस फेज में है? जैसे है ना 12th के बाद में सबसे बच्चा पहला क्वेश्चन यही आता है कि आप क्या करें।
तो आप क्या करें, तो उसको है ना ये अपना एक एम डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे किस फील्ड में जाना है, ये गवर्नमेंट जॉब में जाना है कि मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना है। तो उस हिसाब से हमें उसको गाइडलाइन कराते हैं कि अगर उसको प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो उसको है ना कंप्यूटर है, अपना स्टेनो है और अदर कोर्सेज भी हैं जिनसे उनको बहुत अच्छी नॉलेज मिल सकती है, उनसे अच्छा जॉब मिल सकता है। एंड गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो उसमें भी है ना स्टेनो जो सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छा है, कंप्यूटर भी बहुत अच्छा रहता है उसमें भी, तो उसको भी चॉइस कर सकता है वो लोग। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर बच्चे पहले डिसाइड करता है कि मुझे किस सेक्टर में जाना है, उसी हिसाब से उसको गाइडलाइन हम प्रोवाइड कराते हैं। आपने स्टेनो का जिक्र किया, स्टेनो एक आज के टाइम में ऐसी स्किल कहूँ मैं कि लगातार इसकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है। तो जिंट इंस्टीट्यूट इज आल्सो ऑफरिंग सर ये स्टेनो कोर्स, तो उसके लिए स्टूडेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ गाइडेंस की अगर मैं बात करूँ या एनवायरनमेंट की बात करूँ या मैं प्रॉपर स्टेनो कोर्स की बात करूँ? मैं तो कहना चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट से कि यहाँ पर जिन इंस्टीट्यूट जो है आपका वो सब है ना कोर्सेज प्रोवाइड करा रहा है। जैसे आपका टैली में सबसे अच्छा नाम चलता है अपना, और स्टेनो में भी बहुत अच्छा नाम है अपना। तो मैं तो सजेस्ट यही करूँगा कि ना बच्चे को अगर अच्छी गाइडलाइन चाहिए और अच्छा करना है उसको, तो है ना वो ज्वाइन करे यहाँ पे। लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा ऐसा टाइम आ गया है कि इतने सारे ऑप्शन है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये करें या ये ना करें, क्या करें। नहीं, उसको एक तो एम सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब तक वो सिलेक्ट नहीं करेगा, जब तक है ना कुछ नहीं हो पाएगा। फिर तो है ना वही है कि है ना नाव एक नदी में डाल दी और उसका कोई किनारे का पता नहीं है, तो वो कभी किनारे पे लग नहीं सकती है। तो सबसे बड़ा चैलेंज आप एज अ टीचर आपके लिए क्या होता है स्टूडेंट को समझाने की? मेरा तो सबसे पहला मानना यही होता है कि हर एक टीचर को यही होना चाहिए कि बच्चे को एक सही गाइडलाइन प्रोवाइड कराना चाहिए जिससे उसका फ्यूचर में डेवलपमेंट हो सके। सोशल मीडिया कहो तो सोशल मीडिया भी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टूडेंट की लाइफ में। बिल्कुल है। तो स्टूडेंट उसे कैसे यूज करें, क्योंकि उसकी कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। ये चीज़ सही है कि ना सोशल मीडिया जो है वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो हर एक चीज़ में ना जहाँ जो इस दुनिया में है उसके दोनों ही चीज़ें हैं, एडवांटेज भी हैं डिसएडवांटेज भी हैं, प्रॉपर तरीके से कोई कंफर्म नहीं है। तो एडवांटेज की बात करें हम यहाँ, तो एडवांटेज का मतलब होता है आपका कि अगर बच्चा है ना उस चीज़ को सही से प्रॉपर यूज कर रहा है उस चीज़ को। जैसे है ना आज हम मोबाइल की बात करते हैं, तो मोबाइल पे अगर बच्चा है ना अपने वीडियो सुनना है, अपनी क्लास के डाउट्स क्लियर कर रहा है, तो उससे नॉलेज प्रोवाइड हो रही है। करंट अफेयर्स वगैरह आ रहे हैं अपने, और आजकल तो बहुत सारे AI जो आ गया है उससे भी उसका बहुत प्रोजेक्ट वगैरह बनाने में भी बहुत हेल्प हो रही है। तो यहाँ एडवांटेज है उसके। डिसएडवांटेज मतलब फालतू की चीज़ों में जाना, गेम वगैरह खेलना, उस पर फालतू की वीडियो देखना, रील स्क्रॉल करना, ये सब फालतू चीज़ें हैं। तो हमें है ना सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा जो है अपने नॉलेज के लिए जाना चाहिए। डिसएडवांटेज ये है कि उसको है ना फालतू का यूज नहीं करना चाहिए। सर, हम एकेडमिक बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, 10th 12th की बात कर चुके हैं। अगर मैं वीक स्टूडेंट की बात करूं, क्योंकि आप इस प्रॉब्लम से ज़्यादातर टैकल करते हो, कि वीक स्टूडेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपकी अप्रोच क्या रहती है? देखो, वीक स्टूडेंट और जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो हमने ही वर्ड दिए। बच्चा थोड़ा सा इंटेलिजेंट कैसे हो गया कि उसने ना उस चैप्टर को डीपली तरीके से पढ़ के आ गया, वो तो इंटेलिजेंट हो गया। हमने कह दिया इंटेलिजेंट हो गया, मार्क्स अच्छे आ गए। अब वीक स्टूडेंट हमने दे दिया कि उसने थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दिया उस पर। तो बस उसको क्या करना है, वीक स्टूडेंट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देकर और उनको उसके लिए प्रिपेयर कराना है, चैप्टर को अच्छी तरह से समझा देना है उसको, और उसको भी बताना है कि तुम में कोई कमी नहीं है, तुम कर सकते हो इस चीज़ को। तो वो भी है ना कोशिश करता है और वो भी अपना अच्छा रिजल्ट बनाता है आगे चल के। आपने इसमें पॉइंट कहा डिमोटिवेशन। डिमोटिवेशन स्टूडेंट को बहुत जल्दी हो जाता है। हाँ, तो डिमोटिवेट हो गए, लेकिन इसको ओवरकम करने के लिए वो क्या करें? क्योंकि अभी 10th और 12th के एग्जाम्स भी चल रहे हैं, तो स्टूडेंट अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, उनका मूड स्विंग हो रहे हैं, क्या करें क्या ना करें, एग्जाम खराब गया। तो इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करें? देखो, हम कहते हैं कि जैसे है ना बच्चा है ना एग्जाम देकर आता है, तो वो कहता है सर मेरा है ना ये वाला पेपर थोड़ा डाउन गया है, अब मैं क्या करूं, मैं कुछ। तो मैं यही कहता हूँ बच्चा, अब तुमने जो कर दिया वो तो ठीक है, जो हो गया उसमें अब हम परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन जो आगे है उसमें तो परिवर्तन कर सकते हैं हम। तो आपका एक रिजल्ट ना डाउन हो गया है, तो दूसरे रिजल्ट के लिए हम तैयारी करें। एक पेपर आपका डाउन हो गया तो दूसरे पेपर के लिए हम प्रिपेयर करें। तो उसको आप भूल जाओ, जो आपने किया है वो उसको भूल जाओ। अब आप आगे के लिए क्या कर सकते हो ये आप ध्यान दो, तो वो आगे के लिए प्रिपरेशन में फिर लग जाता है बच्चा। तो आगे के लिए ना जो उसका स्कोरिंग कम हो रही है उस PPC वाले पेपर में, तो वो आगे वाले में अच्छी स्कोरिंग कर लेता है। हाँ वही, क्योंकि डिमोटिवेशन एक ऐसा फैक्टर है जो आगे चीजों को इफेक्ट करता है। डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन की मैं बात करूँ तो इसमें से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? देखो, दोनों ही चीजें अपनी अपनी जगह पे है ना इम्पोर्टेंट है,
कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, कि डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक हम कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हैं। कि क्लास में है ना शोर हो रहा है और आप अपनी चीज़ को समझाना चाह रहे हैं कुछ चीज़, तो है ना कभी बच्चा समझ ही नहीं सकेगा उसको, शोर ही हो रहा है तो ना समझ ही नहीं पाएगा उस चीज़ को। तो सबसे पहले तो बच्चे को ना डिसिप्लिन में लाना होता है। एंड डिमोटिवेशन का मतलब होता है आपका कि है ना, आप जैसे बच्चा है अपना, तो अब उसको है ना पूछने में कोई दिक्कत आ रही है, या फिर है ना वो और बच्चों के अपेक्षा है ना अपने आप को कमज़ोर समझ रहा है, तो वो अपना खुद ही लॉस करता जाता है। तो उस चीज़ को निकाल के लाना है हम लोग, उसको पूछो बार बार क्या दिक्कत आ रही है उसको, है ना। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन ये बच्चा बिल्कुल भी बोलता नहीं है या ये करता नहीं है, तो उसको थोड़ा विशेष ध्यान दिया जाता है उसमें, तो उसको भी है ना इम्प्रूवमेंट मिल जाता है आगे चल के। ओके, आपने एज अ टीचर डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन की बात कही। अब मैं जो स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, मोटिवेट 2 दिन तक रह लिए, तीसरे दिन पता नहीं कि क्या करेंगे, तो उनके लिए क्या मैसेज है? मैं ये कहूँगा कि है ना, जो आपने ना सुना है, समझा है, और जो आपका गोल है उसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना चाहिए, ना कि फालतू की चीज़ों में जाना चाहिए। जैसे आपने आज है ना कोई बात सुन ली और 2 दिन तक आपने उसको अप्लाई किया, फिर तीसरे दिन अप्लाई नहीं किया, तो ये नहीं करना चाहिए। जब मेरा एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मुझे जो काम करना है, तो उसी के लिए आपको निर्धारित है, उसी को टारगेट बनाना चाहिए आपको अपना। अब जहाँ से भी आपको है ना मोटिवेट मिल रहा है, वहाँ से मोटिवेट लेके और अपना काम निरंतर करते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। रुकना नहीं चाहिए। 10th 12th के एग्जाम्स चल रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स हैं, तो स्टूडेंट को लगता है कि यही सब कुछ है हमारे लिए, अगर इसमें बहुत अच्छा कर पाए तो लाइफ अच्छी है, नहीं कर पाए तो कुछ नहीं है। नहीं, मेरा तो मानना माइंडसेट कैसे चेंज करें स्टूडेंट? नहीं, ये मेरा मानना नहीं है कि अगर आना आप 10th या 12th में आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो आपने ना पूरी लाइफ आपकी खराब हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा भी है, इसके अलावा भी अपनी स्किल होती है अपनी, जैसे मार्क्स कम आ गए तो हम दूसरी स्किल में भी जा सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं रिजल्ट में हमारा 75 से ऊपर ही आए, 85 से ऊपर ही आए तभी हमारा कुछ हो पाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर 60 है, 40 है, तो भी हमारा स्किल है अदर, उनमें हम जा सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं। सर, आपने स्किल्स की बात कही, क्योंकि आज के टाइम स्किल्स ज़्यादा डिमांडेबल है। बिल्कुल है। डिग्री लोग नहीं पूछते कि आपने क्या किया है, बट अगर आपको स्किल आती है तो आप बहुत कुछ अच्छा कर जाएंगे। तो जिंट इंस्टीट्यूट भी कोडिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड सारे कोर्सेज प्रोवाइड करता है। और अगर मैं आपने टैली की बात की, स्टेनो की बात की, डेटा एनालिटिक्स और भी कोर्सेज जिंट इंस्टीट्यूट ऑफर करता है, तो उन स्टूडेंट के लिए आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि है ना, आप जहाँ पे भी जो भी कोर्स कर रहे हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली अगर कोर्स होता है तो उस कोर्स पर बड़ा ध्यान दें। क्योंकि इस संस्था में क्या है, यहाँ पर है ना प्रैक्टिकली करवाया जाता है, यहाँ थ्योरिकल बेस कम होता है। तो मेरा तो सजेशन यही होता है बच्चों से कि ना आप एक बार है ना विजिट जरूर करें यहाँ पर, और एक बार है ना अपनी क्लास है ना जरूर लेकर देखें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर है ना थ्योरिकल नहीं है, प्रैक्टिकल है सब कुछ, और लाइफ में प्रैक्टिकली ही होता है सब कुछ, थ्योरिकल कुछ नहीं होता है। एग्जैक्टली, सारा सब प्रैक्टिकल होगा, थ्योरी तो आपकी बुक्स में रह बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल। सर, क्लास 10th और 12th के एग्जाम चल रहे हैं और कुछ टाइम बाद जल्द खत्म होने वाले हैं। इसके बाद उनको जो टाइम मिलेगा स्टूडेंट को, तो बहुत से स्टूडेंट उसको वेस्ट कर देते हैं, रील स्क्रॉल करके, गेम्स खेल के। तो स्टूडेंट को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उस टाइम को कैसे यूटिलाइज मैं तो यही कहता हूँ कि ना आपको है ना उस समय का सदुपयोग करना चाहिए। जैसे अगर आपके एग्जाम खत्म हो गए हैं और आपके पास कोई काम नहीं है, तो आपको है ना अदर स्किल को सीखना चाहिए। जैसे आपका लाइक कंप्यूटर हुआ, अपना अदर कोर्सेज होते हैं जो कि है ना शॉर्ट टाइम में अपना काम कर सकते हैं हम लोग, तो ये करना चाहिए स्टूडेंट को। बट इसमें मेन प्रॉब्लम ये भी आ जाती है कि स्टूडेंट को अपना इंटरेस्ट नहीं पता होता है कभी कभी, तो उस इंटरेस्ट को कैसे फाइंड करे स्टूडेंट? इंटरेस्ट तो मैडम आपको है ना बनाना पड़ता है। जैसे अगर आपको है ना फालतू चीज़ों में जाना होता है, जैसे बच्चा कहता है कि सर मैंने बहुत पढ़ लिया, अब तो मैं फ्री हो गया, मुझे है ना कुछ नहीं करना है, तो ये है ना करियर के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपका एम है कुछ करना है आपको लाइफ में, तो आपको है ना अपना एक टारगेट तो बनाना पड़ेगा। अब उस टारगेट को बनाने के लिए अब आपको उसका यूटिलाइज भी करना पड़ेगा। अब जैसे आपका 3 मंथ 4 मंथ आपका गैप मिल गया बीच में, तो उसको आपको यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा कि अदर कोर्सेज, अदर स्किल भी आपको लेनी पड़ेगी, जिससे आपको अदर नॉलेज भी हो। अगर आपको आज के फिर समय पे क्या है, कंप्यूटर नहीं है तो है ना कुछ भी नहीं है, इसमें स्किल्स डिमांड करते हैं। सर, इसी को देखते हुए हमने अभी जिंट रोजगार मिशन ऑर्गेनाइज कराया था। 10 और 11 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, 2 दिन का मिशन था, जिसमें ग्वालियर की जो प्रेस्टीजियस कंपनीज हैं वो आई हुई थी रोजगार देने के लिए स्टूडेंट को। तो उसमें अप्रोक्स 2000 प्लस स्टूडेंट आए हुए थे, जिसमें कोई कॉस्ट नहीं लिया गया था, ना स्टूडेंट के साइड से ना कंपनी के साइड से। तो उसमें लोगों को जॉब्स मिली,
रोजगार अभी भी मिल रहा है और अभी भी हमारी टीम उस पर वर्क कर रही है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो मिशन ऑर्गेनाइज हुआ उसका एडवांटेज स्टूडेंट को किस तरह से हुआ, और आगे अगर मिशन ऑर्गेनाइज होगा तो कैसे रहेगा? नहीं, मैंने यहाँ पर जो भी है ना, अभी तक स्टूडेंट मेरे यहाँ से यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने यही बताया कि सर वहाँ पर है ना सबसे अच्छी बात यह है कि प्रैक्टिकली करवाते हैं, और जो भी कंपनी आती है उसको थ्योरिकल नहीं चाहिए, उसको प्रैक्टिकल चाहिए। तो यहाँ पर है ना बहुत अच्छे एडवांटेज हैं स्टूडेंट के लिए कि वो लोग यहाँ पे अटेंड करें तो है ना यहाँ प्रैक्टिकली मिलता है, और है ना जॉब की 100% गारंटी भी रहती है, मिल ही जाता है उसको जॉब। उसकी स्किल अच्छी है, उसका तरीका अच्छा है, तो उसको 100% सफलता मिल जाती है। तो मैं कहूँगा कि ज्वाइन करें आप। सर एक क्वेश्चन मेरा हर मतलब जो गेस्ट आते हैं उनसे रहता है ट्रैफिक रूल्स के ऊपर, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो उनको अगर आप एक तरह से इन्फ्लुएंसर हो जाते हैं उनके सामने, आप जो बोलेंगे वो उनको शायद वो फॉलो करें और उन्हें करना चाहिए। तो ट्रैफिक रूल्स किस तरह से इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट के लिए जो व्हीकल से आते हैं? ट्रैफिक रूल हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के समय पे बढ़ते हुए ट्रैफिक को हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट भी बहुत सारे रूल्स बनाती है, लेकिन हम लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। और फॉलो नहीं करते हैं तो उसका दुष्परिणाम ये होता है कि हमें ना, जैसे अपने जो लाइट है अपनी रेड लाइट हो जाती है, फिर भी हम अपनी गाड़ी को निकाल के ले जाते हैं और उधर से भी गाड़ी आती टकरा जाती है। तो हमें ना उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, और जो हेलमेट वगैरह होता है वो हमारी सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट बार बार बताती है, तो उसको भी हमें फॉलो करना चाहिए। एंड कार से ड्राइव कर रहे हैं तो अपनी सीट बेल्ट को लगाना चाहिए। तो जो गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए, वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। भाई गवर्नमेंट की पॉलिसी तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब पब्लिक भी कोऑर्डिनेट करे। बिल्कुल बिल्कुल। सर माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, एक पावरफुल मैसेज जो आप स्टूडेंट को देना चाहें। मैं तो यही कहना चाहूँगा हर एक स्टूडेंट से कि है ना, आपकी 10th 12th और कॉलेज में अगर आप हो तो अपना है ना जो भी है उसको अपने टारगेट की तरफ अचीव कीजिए। अपना टारगेट बनाया है उसको लिए आप जाइए। आप ये फालतू की चीज़ों में ना जाएं आप, जो कि आज के ज़माने में ना बहुत आपको अट्रैक्ट कर रही हैं, बहुत अपनी तरफ खींचती हैं, उसकी तरफ ना जाते हुए अपने करियर की तरफ ध्यान दें और बढ़िया रहेगा आपके लिए। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया, इतने शॉर्ट नोटिस पे आप अवेलेबल हुए और इतने वैल्यूएबल थॉट्स स्टूडेंट के साथ शेयर किए। अब मैं डायरेक्टर सर को इनवाइट करूँगी कि सर को सम्मानित करें।